आज का स्पेशल डिनर गार्लिक नान विद बटर पनीर। ये नान आटे से ही बना करके तैयार करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बन करके तैयार होने वाली हैं, जो हम गैस पर बना करके तैयार कर लेंगे। नान बनाने के लिए आपको ना ही तो मैदा लेनी है और ना ही सोडा। बिना सोडा और मैदा के ही आटा नान बना करके तैयार करेंगे, जो सभी को पसंद आने वाली हैं। आटा नान बनाने के लिए पूरी रेसिपी देखें, बहुत ही स्वादिष्ट डिनर बना करके तैयार होने वाला है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 कटोरी आटा ले लेंगे। आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 4 लोगों के लिए बनाया है तो 3 कटोरी आटा लिया है। अगर आप कम लोग हैं तो उसके अनुसार आटा ले लें। 3 कटोरी आटा लेने के बाद उसमें डाल देंगे 2 चम्मच दही। दही नहीं है तो अगर आपके पास छाछ है तो उसे भी डाल सकते हैं, पर छाछ की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। इसी के साथ 1 चम्मच चीनी डाल दें और चीनी के साथ ही थोड़ा सा नमक डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से हाथ से एक बार मिक्स कर लें, जिससे कि आटे और दही की अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में नॉर्मल पानी, जो ना तो ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो, नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ लें और थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटा लगा करके तैयार कर लें। अब आटे को थोड़ी देर अच्छे से गूंथ लें या उसे अच्छे से मसल कर चिकना कर लें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच घी डाल दें। घी डालने से जो नान बनाएंगे वो नरम बनेंगी। अगर आप पहले आटे में घी डाल देंगे तो उससे नान कुरकुरी बनेंगी और बाद में डालेंगे तो नान मुलायम बनेंगी। अब इन सभी को मिक्स करने के बाद इसे एक बर्तन में रख देंगे और बर्तन में रख करके इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे। पानी लगाने से जो आटा है वो अच्छे से फूल करके सेट हो जाएगा। जैसे मैदा सेट होती है उसी प्रकार आटा भी पानी लगाने से सेट हो जाएगा। अब इसे एक प्लेट से या किसी भी चीज़ से ढक करके रख दे जब तक कि आटा सेट हो जाए। आटा हमें 20 मिनट के लिए रखना है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आधा घंटा के लिए आटा रखा रहने दें। तब तक हम थोड़ा सा लहसुन लेंगे, 20 से 25 कलियाँ, और इन्हें खलबट्टे में अच्छे से कूट करके तैयार कर लेंगे। अब आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है तो आटे में ही जो हमने गार्लिक कूट के तैयार किया है उस गार्लिक को मिक्स कर लेंगे और एक बार आटे को अच्छे से मसल करके सारी गार्लिक और ये सभी मिक्स करके तैयार कर लेंगे। अब जिस प्रकार रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे और दबाते हुए बिल्कुल इसी प्रकार अंदर की साइड में बंद कर देंगे। बंद करने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और सूखा आटा डस्ट करने से ये रोटियां चिपकती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सूखा आटा जरूर डालें। इसके बाद बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से बेल करके तैयार कर लें। आटा इतना नरम है कि झट से बेल करके रोटियां तैयार हो जाएंगी। इसके बाद 1 चम्मच घी डालें, थोड़ा सा हरा धनिया और तिल डाल दें और फिर से रोटी की लोई बना करके तैयार कर लें। लोई बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और तिल ऊपर से और डाल दें, जिससे कि नान की गार्निशिंग बिल्कुल अच्छी आ जाएगी। इसे बेल करके तैयार कर लें, जिस प्रकार पहले रोटी बेल कर तैयार की थी उसी तरह से। अब तवा गरम हो चुका है तो गरम तवे पर जैसे ही हम रोटी डालेंगे उसके बाद में उसे एक बार फिर से पलट करके थोड़ा सा घी लगा देंगे और रोटी को धीरे धीरे सिकने देंगे। तब तक इसके गोल्डन चकते आ जाते हैं, तब तक इसे सिकने देते हैं। तब तक हम बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरी नान भी बेल करके तैयार कर लेंगे। दूसरी नान हम कुछ अलग तरीके से, जैसे चूर चूर नान होता है उसी प्रकार से बना करके तैयार करने वाले हैं। ये नान भी बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट बन करके तैयार होती हैं। अगर आप नान मैदा की बनाना चाहते हैं तो जितना हमने आटा लिया है उसी प्रकार से मैदा लेकर के भी बना सकते हैं, और आटा और मैदा से बनाना चाहते हैं तो आधा आटा और आधी मैदा ले लें। जैसे 1.5 कटोरी आटा और 1.5 कटोरी मैदा ले लें। दूसरे तरीके की नान बनाने के लिए जिस प्रकार से पहले रोटी बेल करके तैयार की थी उसी प्रकार रोटी बेल कर तैयार कर लें और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें। घी लगाने के बाद इनकी जो लेयर हैं एक के ऊपर एक लेकर के इन सभी को अच्छे से इनको लपेट दें। लेयर बिल्कुल भी अलग नहीं होनी चाहिए और ना ही खुली हुई लेयर होनी चाहिए। इनको अच्छे से हाथ से दबा करके बंद कर दें। एक के बाद एक लेयर अच्छे से चिपक जाएं। इसके बाद में फिर से इन्हें अच्छे से हाथ से दबा करके और बंद करके सूखा आटा डस्ट कर दें। सूखा आटा डस्ट करके थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से तिल डाल करके इसे बेल करके तैयार कर लें। बिल्कुल इसी तरीके से बेल कर तैयार करना है जैसे पहले नान बना करके तैयार की थी।
और सेकने का भी तरीका बिल्कुल वही है जिस प्रकार पहले से तैयार की थी। जैसे ही नान के ऊपर गोल्डन चकते आ जाएं, उसे पलट करके दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरीके से सेक कर तैयार कर लें जिसे ये सेक कर तैयार की है। दूसरी नान भी हम इसी तरीके से सेक करके तैयार कर लेंगे। इसी प्रकार सभी नान बना करके हम तैयार कर लेंगे। गार्लिक नान बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होने वाली हैं। मेरे पति को अक्सर जब 2 से 3 दिन तक मेरे हाथ का खाना नहीं मिलता है, तब उन्हें कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए होता है। उनके लिए स्पेशल बनाने के लिए मुझे कुछ ऐसा ही देखना पड़ता है जो कि होटल में बन करके तैयार होता है। उन्हें होटल के खाने से भी ज़्यादा मेरे हाथ का खाना पसंद आता है। क्या आपको भी आपकी पति को या आपकी पत्नी को आपके हाथ का खाना पसंद आता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक एक करके मैंने सारी नान अच्छे से आपको बता दी है कि किस प्रकार बना करके तैयार करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लें। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब भी हम घर में खाना बनाते हैं तो जब दिल से खाना बनाते हैं तो सभी को पसंद आता है। मेरे परिवार वालों को तो अक्सर मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। तो चलिए आप भी आज घर पर कुछ स्पेशल सा डिनर बना करके तैयार करें और अपने पति को, या अगर आप घर पे खुद खाना बनाते हैं तो पत्नी को बनाकर खिलाइए। जब सभी नान बन करके तैयार हो जाएं तो नान के ऊपर 1 से 2 चम्मच घी की लगा दें, या फिर आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। अगर देसी घी लगाएं तो खाने में स्वाद और भी बढ़ जाता है। ये देखिए कितनी अच्छे से नान बन करके तैयार हुई हैं। स्वादिष्ट गार्लिक नान बन करके तैयार हो जाती हैं। ये नान इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप चाहें तो इन्हें 2 से 3 घंटे के बाद में भी खा सकते हैं। अगर मैदा से बनी हुई नान होती हैं तो वो ठंडी होने के बाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। जब भी आप नान बनाएं, अगर घर पे बना रहे हैं तो आटे से ही बना करके तैयार करें। आटे की नान बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती हैं। जब हमने नान बना करके तैयार कर ली हैं, इसी के साथ जो हमने 2 चूर-चूर नान बना करके तैयार की थी वो भी देख लें। इतनी ही मुलायम बन करके तैयार हुई हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बन करके तैयार हुई हैं। आप चाहें तो चूर-चूर नान बनाकर तैयार करें या फिर बिना कट किए हुए तैयार कर लें। अगर नान बनाई है तो नान के साथ कुछ स्पेशल सी सब्जी भी होनी चाहिए, और नान के साथ पसंद की जाती है वो सब्जी सबसे ज़्यादा पनीर की होती है। तो चलिए बटर पनीर बना करके तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और पैन में 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी या बटर डाल देंगे। घी या बटर को आप पहले से डालेंगे तो वो जल जाता है, इसलिए तेल डालने के बाद में ही डालें। इसी के साथ 1 चम्मच जीरा चटकने के बाद 2 से 3 तेज पत्ते डाल देंगे। सब्जी का मेथड वही है जो पहले सब्जियों में बताया है। बटर पनीर है इसलिए आपको फिर से रेसिपी बताई देती हूँ। इसी के साथ 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। इन्हें चटकने के बाद मसाला बना करके तैयार कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और लहसुन को अच्छे से थोड़ी देर के लिए भूनकर तैयार कर लेंगे। जब प्याज को थोड़े से तेल में 1 चम्मच तेल में भूनकर पहले से तैयार कर लेते हैं तो उसमें जो कच्चापन होता है उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है और सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाता है। इसलिए हो सके तो सबसे पहले प्याज को 1 से 2 मिनट भूनकर तैयार कर लें और फिर उन्हें मिक्सर में पीस करके तैयार कर लें। पेस्ट हमने बनाकर तैयार कर लिया है। जैसे ही तेल में जीरा मसाला चटकने लगे तो इस मसाले को मिला दें। मसाला मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से सब्जी का रंग और भी निखर करके आता है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक या 1 चम्मच नमक। इसी के साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इतना ही रहने दें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर, इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में इन सभी चीज़ अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब सारे मसाले मिक्स हो जाएं, इसके बाद में जो हमने ग्रेवी डाली है उसी बर्तन में 1 गिलास पानी का डालें और अब इसे मसाले में डालकर मिक्स कर दें। जब सभी मसाले मिक्स हो जाएं तो तेज पत्ते निकाल करके अलग कर दें। जो तेज पत्ते का स्वाद चाहिए था वो तेल में अच्छे से आ चुका होता है। इसके बाद तेज पत्ते निकाल करके इसे लीड लगा करके 5 से 7 मिनट पकने दें।
जब तक कि मसाले के ऊपर अच्छे से तेल आ जाता है तब तक मसालों को पकने देते हैं। मसाला पका या नहीं ये देखने के लिए जब मसाले पक कर के तैयार हो जाते हैं तो उनके ऊपर साइडों में तेल दिखने लगता है। जब तक मसाला तैयार होता है तब तक हम पनीर के क्यूब्स कट करके तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया था 150 ग्राम पनीर और पनीर के क्यूब्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आप अपनी पसंद के अनुसार लंबा छोटा जैसे भी कट करना चाहें वैसे कट करके तैयार कर सकते हैं। पनीर कट करने के साथ ही हम थोड़ा सा हरा धनिया भी कट करके तैयार कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए जो बिल्कुल होटल जैसा लगे उसके लिए हरा धनिया से सजा देंगे। पनीर को अगर आप चाहें तो 1 से 2 मिनट के लिए घी में फ्राई कर सकते हैं जिससे कि उसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब मसाले अच्छे से पक चुके हैं। मसाले पकने के बाद में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला या पनीर मसाला, जो भी आपके पास हो वो मसाला डाल सकते हैं और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। पनीर डालने के बाद हमें इसे 1 से 2 मिनट ही चलाना है। इससे ज़्यादा चलाएंगे तो पनीर सख्त होने लगता है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद में इन सभी चीज़ों को मिक्स करके गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। तैयार है हमारा बटर पनीर मसाला बन करके। इसी के साथ गार्लिक नान विद बटर पनीर। आज का डिनर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ।